फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कि एमपी को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है एमपी को? 3 पार्ट्स में। ठीक है, तो एमपी को जब भाई 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट। सेकेंड नंबर पे जो पोर्शन आता है सेंट्रल हाईलैंड के बाद में सतपुड़ा मेकाल रेंज, और थर्ड नंबर पे जो पोर्शन है वो कौन सा है? ईस्टर्न प्लेट्यू विच इज ऑल्सो नॉन एज बघेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड वाले पार्ट को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल हाईलैंड के अंदर जो पोर्शन है वो कौन सा है? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। सेकेंड मालवा प्लेट्यू। थर्ड नर्मदा सोन वैली। फोर्थ रीवा पन्ना प्लेट्यू। फिफ्थ बुंदेलखंड प्लेट्यू। क्लियर? तो अब इसमें सबसे पहले इस मैप के अंदर में यहां पर आप लोगों को दिखा रहा हूं कि भाई कौन सा पार्ट फिजिकल डिवीजन में किस टाइप से हम लोग देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट किस प्लेट्यू का कहां पे पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग देखते हैं कि ये जो एमपी के अंदर यहां पर है डिस्ट्रिक्ट कौन सी आपकी? अनूपपुर। क्लियर? तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से देखो यहां से रिवर ओरिजिन हो रहा है, जिस रिवर का नेम क्या है? नर्मदा। कौन सी रिवर है? नर्मदा। तो यहां से एमपी के अंदर जो रिवर आपको देखने को मिलेगी वो नर्मदा रिवर है। इस डायरेक्शन में ऐसी चलती है, यहां से मंडला इंटर होती है, मंडला से फिर इधर जबलपुर मंडला को, और ऐसे जबलपुर वाले साइड में इधर की साइड यहां पे आप लोगों को ये जबलपुर वाला जो पोर्शन है ना, इस जबलपुर मंडला में नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर यहां से जबलपुर, जबलपुर से सिवनी, नरसिंहपुर, इस डायरेक्शन में ऐसे चलते हुए ये नर्मदा रिवर किस साइड में जा रही है? आपके वेस्ट में। ये देखो यहां से नर्मदा रिवर चली गई किस साइड में? आपके वेस्ट में। खंडवा, खरगोन सब साइड से क्रॉस हो गई। क्लियर? अब सेकेंड कंडीशन क्या है कि यहां से नर्मदा के साथ में ही, नर्मदा के पास से यहां से एक रिवर आती है, इस डायरेक्शन में ऐसी जाती है और यहां से इस टाइप से कट गई। ये रिवर हो गई सोन। कौन सी रिवर हो गई? सोन। तो बस यहां से जब नर्मदा इधर से कट के निकल गई और नर्मदा इस साइड आ गई और यहां से सोन रिवर चली गई, तो ये वाला जो सोन रिवर वाला जो पोर्शन जा रहा है, इस वाले प्लेट्यू का नाम है जिसमें आपको अनूपपुर, शहडोल, उमरिया ये डिस्ट्रिक्ट मिलती है। ठीक है, तो इस वाले प्लेट्यू को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका नेम है बघेलखंड। ठीक है, तो ये वाला प्लेट्यू एमपी के अंदर आता है, बघेलखंड प्लेट्यू का पार्ट। क्लियर है? सेकेंड नंबर पे फिर बघेलखंड प्लेट्यू के बाद में अपन डिस्कस करें तो यहां पे अगली कंडीशन है कि ये जो एमपी के अंदर यहां से भिंड के इस वाले पोर्शन से स्टार्ट होता है और यहां से ऐसे स्टार्ट होने के बाद ये शिवपुरी आधा क्रॉस हो जाएगा, गुना वाला पोर्शन आ जाएगा और इस डायरेक्शन में यहां तक निकल जाता है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन जा रहा है एमपी का, नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है एमपी का, इस वाले पोर्शन का नेम क्या है? तो इसका नेम है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। क्लियर? अब सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के पास में ही हम लोग डिस्कस करें तो ये वाला जो पोर्शन यहां से भिंड का कुछ पार्ट, दतिया का पार्ट, शिवपुरी वाला पोर्शन और यहां से ये इस टाइप से ऐसे कट गया। ठीक है, और ये सागर वाला पोर्शन भी आ रहा है। ठीक है, अब सागर वाले पोर्शन के बाद में ये छतरपुर, इस साइड में थोड़ा सा पन्ना वाला पोर्शन और ये कट गया इस साइड से। तो ये वाला जो पोर्शन ऊपर की साइड में कट रहा है ना आपका, इस वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं? देखो डिस्ट्रिक्ट भी समझ में आ रही होगी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? तो इसका नेम है आपका बुंदेलखंड। कौन सा प्लेट्यू है? बुंदेलखंड प्लेट्यू। क्लियर? अब अगली बात करें तो भाई यहां पर बुंदेलखंड प्लेट्यू के बाद में ये वाला जो पोर्शन जा रहा है आपका, यहां से थोड़ा सा अपन देखें तो इस टाइप से एस बनते हुए और इस टाइप से ऐसे निकल जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये जो यहां से एस बनते हुए जबलपुर को इधर नीचे की साइड में छोड़ दिया, मतलब यहां पर जबलपुर है, कैसे आएगा वापस रिटर्न?
यहां से इस डायरेक्शन में अगर देखें तो यहां से इस टाइप से ऐसा बनेगा और इस वाले पोर्शन को हम ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है इसका नेम क्या है, तो ये वाला प्लेट्यू आता है आपका रीवा पन्ना प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है, रीवा पन्ना प्लेट्यू, विच इज ऑल्सो नॉन एज विंध्यन कगारी प्रदेश, ठीक है। फिर इसके बाद में अब देखो क्लियर, ये वाला पोर्शन है। अब यहां पे वेस्ट में इस वाले पोर्शन से ऐसे जाएंगे, धार को थोड़ा सा क्रॉस करेंगे, इंदौर की साइड में इधर से निकलेंगे, ये देवास वाला पोर्शन कवर करेंगे, सीहोर वाला पोर्शन कवर करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ना एमपी के अंदर, ये वाला पोर्शन क्या है, तो इसका नेम है नर्मदा, और ईस्ट वाला पोर्शन क्या है, सोन वैली। प्लेट्यू नहीं है भाई, ये क्या है, वैली है। तो ये नर्मदा सोन वैली का पार्ट आ गया। नर्मदा सोन वैली के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर देखें तो नर्मदा सोन वैली के नॉर्थ में क्या आएगा आपका, मालवा प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू, क्लियर। और यहां पर नर्मदा सोन वैली के साउथ में अगर देखें तो इस वाली जगह पे कौन सा है, तो ये है सतपुड़ा। और ईस्ट वाला पोर्शन जो आ रहा है ना, इसका नेम क्या है आपका, मेकाल। तो सतपुड़ा मेकाल रेंज का पार्ट हो गया, क्लियर। अब अगली कंडीशन ये आती है कि इस वाले पोर्शन के अंदर हम देख रहे हैं कि कौन सा कितना पार्ट एक्सटेंड कर रहा है, यहां पे मतलब कितना पार्ट कवर कर रहा है। तो सबसे पहले लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी मालवा प्लेट्यू 28%, सेकेंड नंबर पे फिर आपको मिलेगा 10.68% सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, थर्ड नंबर पे आपको मिलेगा बुंदेलखंड प्लेट्यू 7.7%, 10.37% आएगा आपका रीवा पन्ना प्लेट्यू, 7% पार्ट कवर करेगा बघेलखंड प्लेट्यू, 26% पार्ट करेगा नर्मदा सोन वैली, और 11% जो नीचे का पोर्शन है वो कौन सा का पार्ट करेगा, सतपुड़ा मेकाल रेंज, क्लियर। तो इस टाइप से अपन लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। अब अगली चीज ये देखते हैं कि इस वाले पोर्शन में कहां पर एमपी में किस टाइप की आपको सॉइल देखने को मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सॉइल। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मालवा प्लेट्यू, तो मालवा प्लेट्यू, नर्मदा सोन वैली और सतपुड़ा। तो भाई क्लियर अपने माइंड में एक चीज डेटा फिट कर लेना है यहां पे। क्या डेटा फिट करना आपको, कि भाई सबसे पहला पोर्शन तो आता है आपका मालवा प्लेट्यू, क्लियर। दूसरे नंबर पे पोर्शन आता है आपका नर्मदा वैली। फिर मैं जो बोल रहा हूं वही सुनो ओनली, क्या, नर्मदा वैली, मतलब सोन वैली का पार्ट ईस्ट में है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली नर्मदा वैली वेस्ट वाला पार्ट की बात कर रहा हूं। और दूसरे नेक्स्ट इसके बाद में सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा की बात कर रहा हूं, यहां पर ईस्ट में जो मेकाल है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये जो पोर्शन है एमपी का, इस वाले पोर्शन के अंदर आप लोग देखोगे तो इस वाले पार्ट में एमपी के अंदर आपको सॉइल मिलती है इन तीनों जगहों पे ब्लैक सॉइल। कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल, क्लियर। तो ये वाले पोर्शन में एमपी में सॉइल आ गई ब्लैक सॉइल, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन ये आती है ब्लैक सॉइल के बाद में कि यहां पे एमपी के अंदर, अब कंडीशन किस साइड की बात कर रहे हैं अपन, तो यहां पर नॉर्थ वाले पोर्शन की। कौन से वाले, नॉर्थ मतलब सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। तो देखो एमपी की नॉर्थ बाउंड्री, यहां पे नॉर्थ बाउंड्री के इधर जाए तो कल मैंने बताया था यहां पे आता है गंगा यमुना प्लेन, ठीक है। और गंगा यमुना प्लेन वाला पोर्शन है, मतलब वहां पर सॉइल मिलती है कौन सी आपको, एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल है, एलुवियल। तो इस वाले पोर्शन के अंदर भी यहां पर जो सॉइल मिलेगी वो कौन सी आ जाएगी आपकी, एलुवियल सॉइल आएगी, क्लियर। तो इस वाले पोर्शन में जो सॉइल है वो कौन सी हो गई आपकी, एलुवियल सॉइल हो गई, क्लियर है इतना। अब एलुवियल सॉइल के बाद में एमपी के अंदर ईस्ट वाला पोर्शन देखें तो ईस्ट में बुंदेलखंड के बाद में यहां पर मिल रहा है आपको रीवा पन्ना प्लेट्यू, रीवा पन्ना के बाद में बघेलखंड, और बघेलखंड के बाद सोन वैली के बाद में मेकाल रेंज। तो ईस्ट का जितना भी पार्ट है एमपी का, इस ईस्ट वाले पोर्शन के अंदर एमपी के अंदर सॉइल मिलती है आपको रेड येलो सॉइल। कौन सी सॉइल मिलती है, रेड येलो सॉइल, ठीक है। तो ईस्ट वाले पोर्शन के अंदर आप एमपी में देखोगे तो भाई आपको रेड येलो सॉइल का पोर्शन मिलेगा। कितनी सॉइल हो गई यहां पे, 3 हो गई। अब चौथे नंबर पे एक आती है आपकी मिक्स्ड सॉइल। तो मिक्स्ड सॉइल कहां पे मिलती है, तो सम पार्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू, नहीं, बुंदेलखंड प्लेट्यू के बाद रीवा पन्ना प्लेट्यू, हां, मतलब सम पार्ट ऑफ
रीवा पन्ना प्लेट्यू एंड बघेलखंड। तो रीवा पन्ना प्लेट्यू और बघेलखंड के कुछ पार्ट पे जो सॉइल आपको देखने को मिलती है वो कैसी सॉइल मिलती है? आपकी मिक्स्ड सॉइल। ठीक है, तो यहां पर मिक्स्ड सॉइल का पोर्शन भी है। कितनी सॉइल हो गई? 4। अब 5वें नंबर पे एमपी के अंदर यहां पर देखो नीचे वाले पोर्शन के अंदर आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिल रही है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बालाघाट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बालाघाट। तो सम पार्ट ऑफ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट जिले के कुछ हिस्सों पर आपको एक और सॉइल देखने को मिलती है जो इंडिया में मेन अगर देखोगे तो आपको केरला वाले पोर्शन में मिलती है, लेटेराइट। कौन सी सॉइल? लेटेराइट। जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा उस वाले पोर्शन के अंदर सॉइल बनेगी कौन सी? लेटेराइट। फॉर एग्जांपल केरला एंड मेघालय वाला पोर्शन। ठीक है, मेघालय नॉर्थ ईस्ट में वहां पर भी, तो यहां पर भी लेटेराइट सॉइल है। तो इस टाइप से एमपी के अंदर मेन कितने टाइप की सॉइल है? 5। जबकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया की अगर बात करें अपन तो वहां पर 8 टाइप की सॉइल है, लेकिन अपने एमपी में कितनी है? 5। 5 में फर्स्ट नंबर पे ब्लैक सॉइल, सेकेंड मैक्सिमम एरिया कवर करेगी ब्लैक सॉइल, सेकेंड नंबर पे रेड येलो सॉइल, थर्ड नंबर पे एलुवियल सॉइल, फोर्थ नंबर पे मिक्स्ड सॉइल और फिफ्थ नंबर पे यहां पे लेटेराइट सॉइल। क्लियर? तो इस टाइप से आपको ये चीज भी देखने को मिल गई। आगे समझ में। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं कि इस टाइप से एमपी के अंदर हर पोर्शन के अंदर हम लोग ये भी देख सकते हैं इसी मैप के अंदर कि कहां पर किस वाले पोर्शन में कितना रेनफॉल हो रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं अब? रेनफॉल की। तो देखो रेनफॉल वाला पोर्शन अगर अपन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है एमपी में कि ये जो मालवा वाला प्लेट्यू का जो पार्ट है, तो एमपी के वेस्ट वाले पोर्शन के अंदर यहां पर वेस्ट में जो इंडिया के अंदर मॉनसून आता है, तो मॉनसून कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 2। नॉर्थ वेस्ट मॉनसून कल मैंने बताया था आप लोगों को, इस मैप में ऐसे समझ लो आप लोग कि यहां से इंटर किया आपका नॉर्थ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, अब ये डायरेक्ट ये बनाया हुआ ही है इसके अंदर, तो यहां से 2 पार्ट में, इधर अरेबियन सी और उस साइड बे ऑफ बंगाल। तो इस साइड से जो मॉनसून इंटर कर रहा है उसका नाम क्या है? अरेबियन सी। ठीक है, और इस साइड से जो मॉनसून आएगा अपने एमपी के अंदर वो कौन सा आएगा? आपका बे ऑफ बंगाल। तो यहां से एमपी के अंदर बे ऑफ बंगाल का मानसून एंटर करता है। ठीक है, क्लियर? 2 पार्ट में हो गया। अब सबसे पहली कंडीशन ये कि ये जो अरेबियन सी वाला जो पार्ट है, इससे हमारे एमपी के वेस्ट वाले पोर्शन में मालवा प्लेट्यू में जब रेनफॉल होता है तो किसके थ्रू होता है? मुंबई शाखा के थ्रू। ठीक है, मतलब मुंबई में रेनफॉल हुआ, मतलब क्लियर है भाई हमारे यहां पे एमपी में रेनफॉल होने वाला है। तो यहां पे मालवा प्लेट्यू के अंदर रेनफॉल होता है 75 टू 125 सेंटीमीटर। कितना होता है? 75 टू 125। ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? क्लियर। अब सेकेंड नंबर पे अगर देखें तो एमपी के अंदर इसी टाइम पीरियड में नर्मदा सोन वैली के अंदर रेनफॉल कितना होता है? तो देखो मालवा प्लेट्यू में ज्यादातर रेनफॉल अरेबियन सी से होता है। नर्मदा सोन वैली वाले पोर्शन के अंदर अगर देखें तो भी यहां पर ज्यादातर रेनफॉल अरेबियन सी और यहां पर कुछ पोर्शन पे बे ऑफ बंगाल के थ्रू रेनफॉल होता है। तो इस वाले पोर्शन के अंदर रेनफॉल कितना होता है? तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 100 टू 1 सेंटीमीटर, 175, बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, 130 सेंटीमीटर। क्लियर? किस वाले पोर्शन पे? नर्मदा सोन वैली। क्लियर है? ये डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है ना? कुछ बुक्स में आपको 150 भी मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। फिर इसके बाद में अगर देखें तो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। अब सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के अंदर रेनफॉल कितना होता है? तो देखो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू वाले पोर्शन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या बनती है कि यहां पर एमपी नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से यहां से एक रेंज निकल के जा रही है, ये एक रेंज निकल रही है भाई। ठीक है, और यहां पर एमपी के नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन से जो ये रेंज निकल के गई, इस रेंज का नाम क्या है? ये है आपकी अरावली रेंज। कौन सी रेंज है? अरावली। कहां से कहां तक है? तो गुजरात से मिलेगी और कहां तक जाएगी? आपके दिल्ली तक। ठीक है, तो गुजरात से दिल्ली तक ये जो अरावली रेंज है, इस अरावली रेंज के थ्रू क्या होता है? इसकी हाइट क्या है? कम है। ठीक है, तो यहां पर जो अरेबियन सी जो है वो इसके कैसे निकल जाता है? पैरेलल निकल जाता है। क्लियर? इसी कारण से सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के अंदर रेनफॉल
कम होता है, और कम होता है तो हम लोग कहते हैं कि यहां पर रेनफॉल होगा लेस देन 75 सेंटीमीटर। कितना होता है? लेस देन 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। क्लियर? अब अगली कंडीशन ये आती है कि यहां पर अगले कंडीशन पे देखें बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो बुंदेलखंड प्लेट्यू में रेनफॉल होता है 75 टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बुंदेलखंड प्लेट्यू के अंदर 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है, लेकिन बुंदेलखंड प्लेट्यू 3 साइड से 3 रेंजेस से घिरा हुआ है। कौन कौन सी? पन्ना, चंदेरी और बीजावर। यहां पे पन्ना रेंज आती है, यहां पर चंदेरी रेंज आती है, और एक आती है बीजावर रेंज। क्लियर? तो यहां पर तीनों रेंज से घिरा हुआ है, इसलिए इस वाले पार्ट में थोड़ा शेडो जोन बन जाता है, और आप लोगों को पता ही होगा जहां शेडो जोन बनता है वहां पर रेनफॉल कम हो जाता है। क्लियर? इसीलिए यहां पे थोड़ा सा रेनफॉल क्या हो रहा है? कम हो जाता है। जबकि इस वाले पोर्शन के अंदर रेनफॉल अगर देखें तो यहां पर रेनफॉल कितना होता है? तो इस वाले पोर्शन के अंदर होता है 75 टू 125 सेंटीमीटर। मतलब रीवा पन्ना प्लेट्यू के अंदर ज्यादा रेनफॉल होगा, किसकी अपेक्षा में? आपके बुंदेलखंड प्लेट्यू के। क्लियर है? फिर इसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट है बघेलखंड प्लेट्यू नीचे। अब बघेलखंड प्लेट्यू वाला पोर्शन है, तो बघेलखंड प्लेट्यू के अंदर भी 75 टू 125, और यहां पर ये वाला पोर्शन आता है सतपुड़ा मेकाल रेंज। इस सतपुड़ा मेकाल रेंज के अंदर देखोगे तो यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट आ रही है, ये देखो सतपुड़ा मेकाल रेंज का कुछ हिस्सा कवर कर जाता है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को भी। ठीक है? और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पे एक प्लेस है जिसका नाम है पचमढ़ी। कौन सी जगह है? पचमढ़ी। तो एमपी के अंदर मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो कहां पे होता है? तो एरिया वाइज अगर देखें तो एमपी में साउथ ईस्ट में होता है। कहां पे होता है? साउथ ईस्ट में। यहां पर ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्लेस जो है वो मैक्सिमम रेनफॉल में वो है पचमढ़ी, और पचमढ़ी में रेनफॉल होता है 199 सेंटीमीटर। कितना है? 199 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है पचमढ़ी में मैक्सिमम। जबकि एमपी के अंदर मिनिमम रेनफॉल कहां पे हो रहा है? तो एमपी में मिनिमम रेनफॉल हो रहा है, देखो ये डिस्ट्रिक्ट है कौन सी? आपकी भिंड, और भिंड में प्लेस है जिसका नाम है गोहद। कौन सी जगह है? गोहद। और भिंड के गोहद में रेनफॉल होता है 55 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब लेस देन 55 सेंटीमीटर। कहां पे हो रहा है? गोहद में। तो प्लेस जो मैक्सिमम रेनफॉल का है वो नीचे है, और मिनिमम का ऊपर की साइड है। तो यहां पर मिनिमम रेनफॉल हो रहा है। कैसा हो रहा है? यहां पे मिनिमम रेनफॉल हो रहा है। क्लियर सभी को? कोई डाउट इसमें नहीं है? अब अगली कंडीशन फिर इसके बाद बढ़ते हैं। अब कंडीशन ये है कि क्वेश्चन एग्जाम में पीएससी ने एक क्वेश्चन ऐसे बना के पूछा था आपके प्री के अंदर कि भाई आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हो तो एमपी में रेनफॉल बढ़ता है कि कम होता है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होता है। ठीक है? और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हो तो रेनफॉल डिक्रीज ही होगा। मेरे इशारों की तरफ मत जाओ आप लोग। ठीक है? कैसे होगा? वो आपका डिक्रीज ही होगा। आगे चीज समझ में क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो इस टाइप से भी आपको बना के समझ सकते हैं। एग्जाम के अंदर अब वहीं पे आप इस चीज को तरफ जाओगे कि एमपी के अंदर सबसे ज्यादा भाई एमपी के अंदर क्वेश्चन ये आ जाए कि एमपी के अंदर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर है? तो नॉर्थ में। और सबसे कम टेम्परेचर वो भी नॉर्थ में। मॉडरेट तो यहां है मालवा प्लेट्यू में, लेकिन ये क्या है? थोड़ा सा पथरीला मतलब रेतीला क्षेत्र आ जाता है। ठीक है? राजस्थान से टच भी है, तो यहां पर समर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और विंटर के टाइम में टेम्परेचर लो हो जाता है। कौन से वाले पोर्शन के अंदर? आपके सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अब अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग, ये हो गई आपकी सॉइल के बाद में बता दिया क्या? रेनफॉल। डिस्ट्रिक्ट्स भी हो चुकी है, एरिया भी हो गया है। अब हम यहां पे किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो अब हर प्लेट्यू की क्रॉप्स देख लेते हैं कि किस वाले पोर्शन में कौन सी क्रॉप होती है। सॉइल का फैक्टर मैटर करेगा, यहां पे रेनफॉल का मैटर करेगा। जैसी सॉइल होगी, जैसा रेनफॉल होगा, वैसी यहां पर क्रॉप भी होगी। ठीक है? फॉर एग्जांपल कि एमपी के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की। तो मालवा प्लेट्यू के अंदर ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में यहां पे होगा कॉटन। सेकेंड नंबर पे एमपी के अंदर अगर देखा जाए तो यह कहा जाता है कि एमपी में सबसे ज्यादा, जो आप नॉर्मली हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं कि मध्य प्रदेश की अन्न का भंडार किसको कहते हैं, तो वो है कौन सी जगह? आपकी मालवा प्लेट्यू। मतलब मालवा प्लेट्यू के अंदर व्हीट भी ज्यादा होता है। ठीक है? फिर मालवा प्लेट्यू में देखें तो सोयाबीन भी ज्यादा होता है।
ठीक है, और सोयाबीन के बाद में मालवा प्लेट्यू के अंदर ग्राउंड नट भी ज्यादा होता है। क्लियर? तो ये 4 क्रॉप्स हो गई कहां की आपकी? मालवा प्लेट्यू की। लेकिन एमपी में सबसे ज्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन मालवा प्लेट्यू में होता है। ठीक है, सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है? मालवा में। और मैक्सिमम एमपी के अंदर सोयाबीन कहां पे होता है? धार में। कौन सी जगह पे होता है? धार में। पहले उज्जैन में होता था, लेकिन अब एमपी के अंदर मैक्सिमम सोयाबीन का प्रोडक्शन कहां पे होता है? धार में होता है। आया समझ में सिस्टम? अब सेकेंड नंबर पे कंडीशन ये है कि एमपी के अंदर ये जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा सोयाबीन हो रहा है धार में। एक ही क्रॉप याद रखो क्योंकि सबसे ज्यादा हो रही है, बाकी 4 तो अपने को लिखना ही है। इस वाले पोर्शन के अंदर अगर देखें तो यहां पर क्रॉप्स तो कई हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो मुझे एक चीज बताओ, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होती है? मस्टर्ड। क्या होती है? मस्टर्ड। तो ये पोर्शन राजस्थान से सटा हुआ है, मतलब एमपी के अंदर इस वाले पोर्शन में किसका उत्पादन होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है मस्टर्ड का। ठीक है, तो मस्टर्ड का एमपी में मैक्सिमम प्रोडक्शन मोरेना। कौन सी जगह? मोरेना। क्लियर? तो मस्टर्ड कहां पे हो रहा है आपका? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में। और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो कौन सी जगह आ गई? मोरेना। डिस्ट्रिक्ट भी बता रहा हूं, प्लेट्यू भी बता रहा हूं। क्लियर? क्वेश्चन आए एमपी में मैक्सिमम मस्टर्ड मोरेना, मैक्सिमम सोयाबीन कौन सी जगह आ जाएगी आपकी? धार। क्लियर? अब क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से घुमा के वहां पे कि भाई एमपी के अंदर कॉटन का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां होता है? तो एमपी में कॉटन आपको सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा? तो कॉटन एमपी के अंदर मिलता है नीचे। कौन से वाले पोर्शन में? तो ये देखो, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, इसमें खंडवा जो है इसको बोलते हैं ईस्टर्न निमाड़। क्या बोलते हैं? और ये खंडवा के बाद में खरगोन और बड़वानी जो है ये है वेस्टर्न निमाड़। क्लियर? तो ईस्टर्न निमाड़ और वेस्टर्न निमाड़। अब यहां पे इस वाले पोर्शन में होता है कॉटन। किसका प्रोडक्शन होता है? कॉटन। तो ये निमाड़ वाले एरिया में सबसे ज्यादा क्या होगा? कॉटन होगा। क्लियर? अब ईस्ट में बढ़े अपन, तो ईस्ट में यहां पे क्या मिल रहा है आपको? बालाघाट। क्या मिल रहा है? बालाघाट। तो बालाघाट के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो बालाघाट में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपका राइस का। किसका प्रोडक्शन होगा? राइस। तो राइस सबसे ज्यादा कहां पे हो गया? बालाघाट। कॉटन सबसे ज्यादा कहां पे हो गया? निमाड़। क्या नाम याद रखा है? ठीक है, पूछे तो ये नहीं बोलना खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, ऐसे नहीं जाना, नहीं तो बुरहानपुर भी बोल दोगे तुम लोग। ठीक है, बुरहानपुर साइड में तो जाओगे तो केला एला हो जाएगा उधर, है ना। भुसावल वहां से जाओ, कभी ट्रेन में घूमते हुए निकलोगे तो जैसे ही बुरहानपुर आया और उधर बाद महाराष्ट्र का भुसावल आ गया, ट्रेन के अंदर केले बिकने शुरू। ठीक है, हाँ, इन्होंने चिप्स ज्यादा खाई उधर की। ठीक है, तो यहाँ पे भाई समझ में आ गया, मालवा की आलू चिप्स अच्छी नहीं लग रही तुमको। अब अगली कंडीशन देखें तो नेक्स्ट ये है कि एमपी के अंदर अब वीट, किसकी बात कर रहे हैं? वीट। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन कहां पे होता है? तो पर हेक्टेयर वीट का, पर हेक्टेयर, हेक्टेयर जानते हो ना कि 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा, तो पर हेक्टेयर वीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है होशंगाबाद में। कहां पे होता है? और मध्य प्रदेश में ऐसे अगर देखें तो सबसे ज्यादा वीट होता है नर्मदा सोन वैली में, क्योंकि भाई वीट के लिए क्या चाहिए? वीट आता है कौन से टाइम पीरियड में? रवि सीजन में। कब आता है? रवि। अभी सीजन जो स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा? खरीफ। अभी खरीफ स्टार्ट होगा ना, और खरीफ के बाद में फिर अक्टूबर नवंबर से क्या स्टार्ट हो जाएगा? रवि। तो रवि की सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है वो कौन सी है? वीट। और भी तो है, लेकिन एमपी में उस समय ज्यादा क्या होता है? वीट होता है। ठीक है, चना भी तो होता है, ग्राम। ठीक है, तो ग्राम मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज्यादा कहां होता है? विदिशा में। ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? तो विदिशा में क्या होगा आपका? ग्राम होगा। क्लियर है? अब एमपी के अंदर यहां पर देखोगे तो ये डिस्ट्रिक्ट दिख रही है आपको, मंदसौर और नीमच। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मंदसौर और नीमच। तो मंदसौर और नीमच कभी गए हो? नहीं। मंदसौर और नीमच के अंदर देखोगे तो वहां पर उस वाले पोर्शन में होता है अफीम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा। किसका होता है? अफीम। और एमपी के अंदर यहां पर मिलेगा क्या? बुरहानपुर। तो बुरहानपुर के अंदर सबसे ज्यादा किसका प्रोडक्शन होता है? बुरहानपुर में होता है गांजा। किसका होता है? ये खेतियां होती है, मतलब इन डिस्ट्रिक्ट में वहां पे लाइसेंस वगैरह जो है वो पट्टे वगैरह गवर्नमेंट देती है और उनके थ्रू होता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं? डिस्ट्रिक्ट इन चीजों के लिए फेमस है। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में अपन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं एमपी में, वो यहां पर देखेंगे भाई एमपी के अंदर अलग अलग प्लेट्यू वाइज आपकी पीक जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहां एमपी का मैप बना देता हूं आप लोगों के सामने।
क्या हो गया इसमें, ये क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, ब्लैक पे ब्लैक कैसा दिखेगा? ये है एमपी, इसी टाइप से आता है ना एमपी आपका, ये हो गया एमपी। अब प्लेट्यू तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस डायरेक्शन में कौन सा कहां पे प्लेट्यू है। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन के अंदर अगर देखें तो यहां पर पोर्शन है आपका सतपुड़ा, सतपुड़ा, और ईस्ट वाले पोर्शन का नाम क्या है? मेकाल। तो ये सतपुड़ा मेकाल रेंज है, और इसी सतपुड़ा मेकाल रेंज के अंदर यहां पर एमपी की एक डिस्ट्रिक्ट आती है, और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी लेटेस्ट में चेंज हो गया है, नेम हो गया है नर्मदापुरम। क्या नेम हो गया है? नर्मदापुरम। ठीक है। अब ये जो नर्मदापुरम है, इस नर्मदापुरम वाले पोर्शन के अंदर देखें तो इस वाली जगह पे एमपी की हाईएस्ट पीक है। पीक का नाम क्या है? 1350 मीटर, जिसका नेम है धूपगढ़। ठीक है। अब ये जो धूपगढ़ है, इस धूपगढ़ को क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्या बोल रहे हैं इसको? क्वीन ऑफ सतपुड़ा, मतलब सतपुड़ा की रानी है, राजा सतपुड़ा है। क्लियर? और उसकी रानी कौन है? धूपगढ़ है। क्लियर है। सेकंड नंबर पे कंडीशन आती है कि इस वाले पोर्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहां पर मालवा प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? मालवा प्लेट्यू। अब इस मालवा प्लेट्यू में यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है भाई, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? तो मालवा प्लेट्यू के अंदर यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है इंदौर। क्लियर? और इंदौर डिस्ट्रिक्ट में भी, इंदौर डिस्ट्रिक्ट का जो साउथ वाला जो पोर्शन है, कौन सी साइड का? साउथ का। उस वाले पोर्शन के अंदर यहां पर महू आती है। कौन सी जगह आता है? महू। और महू के अंदर एमपी की 2 पीक है। कौन कौन सी? तो 881 मीटर की एक पीक है जिसका नाम है सिगार। ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक सिगार। और सेकेंड नंबर पे यहां पर मिलेगी आपको 854 मीटर। तो 854 मीटर की जो पीक है उसका नेम क्या है? जाना पाओ। कौन सी पीक है? जाना पाओ। इंदौर के किस वाले पोर्शन में? आपके साउथ में है। क्लियर है। अब थर्ड नंबर पे इस वाली जगह पे एमपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? दमोह। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? दमोह। अब एमपी के अंदर जो दमोह डिस्ट्रिक्ट है, उस दमोह डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नाम है 1172 मीटर, जिसका नेम क्या है? तो यह है सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा। हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। किसकी? कौन सी है? सिद्ध बाबा। कौन से बाबा? सिद्ध बाबा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब इसके बाद में अगली कंडीशन, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है? 100% किसी को भी? ये इंपॉर्टेंट पीक हो गई। अब एक पीक अपनी यहां पर रह गई है जिसका नाम है विंध्याचल। तो वो विंध्याचल अभी इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जब विंध्याचल रेंज बनाऊंगा तो यहां से विंध्याचल रेंज जैसे स्टार्ट होगी तो विंध्याचल रेंज आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट होगा आपका कैमूर और सेकेंड होगा भांडेर। ठीक है। एमपी और गुजरात की बाउंड्री से स्टार्ट होती है, और इसका ईस्ट वाला पोर्शन अगर देखें तो वो चले जाता है आपका कहां तक? बिहार तक। कहां तक जाता है? बिहार तक। ठीक है। बिहार झारखंड के पोर्शन को कवर कर जाता है वो। क्लियर? तो उसको अपन अलग से बना के फिर समझाऊंगा जब आपको माउंटेन्स वगैरह पढ़ाऊंगा उस टाइम पीरियड में। ये समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो लिखो, जो कल लिख रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करो आप लोग। मालवा प्लेट्यू आप लोगों को लिखवाया था मैंने, और मालवा प्लेट्यू के अंदर रिवर्स लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं? रिवर्स। लिखो मालवा प्लेट्यू की रिवर्स।
मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक, मालवा प्लेट्यू की हाईएस्ट पीक कौन सी? हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेट्यू सिगार 881 मीटर। कितनी हाइट है उसकी? 881 मीटर। क्लियर। अब सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? जाना पाओ। सेकेंड कौन सी है? जाना पाओ 854 मीटर। सेकेंड नंबर पे है जाना पाओ 854 मीटर। क्लियर। तो हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई आपकी? सिगार। और सेकेंड नंबर पे कौन सी हो गई? जाना पाओ। क्लियर है सभी को? इतना कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट इसके बाद में लिखो फिर थर्ड नंबर पे हेडिंग डालिए अब आप लोग, मतलब अगली हेडिंग बनानी है किस कौन से प्लेट्यू की? तो वो प्लेट मालवा प्लेट्यू नहीं, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू तो कल भी लिखवाया था मैंने आपको पूरा, है ना। अब कौन सा प्लेट्यू लिख रहे हैं अपन? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। क्लियर है ना? कौन सा पार्ट आता है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का? यहां से, भिंड के यहां से जाएगा और इस डायरेक्शन में ऐसा निकल जाता है। तो ये कौन सा प्लेट्यू आपका? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। ये कौन सा है? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। क्लियर। तो इसको समझा दिया है अभी मैंने आप लोगों को, वही डेटा यहां पे नोट करना है अपने को। तो लिखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, दिस प्लेट्यू इज सिचुएटेड, दिस प्लेट्यू इज सिचुएटेड in the northwestern part of Madhya Pradesh, northwestern part of Madhya Pradesh. Second point, Chambal Valley is situated, Chambal Valley is situated एरिया लिखो इसका। अभी मैंने बताया आप लोगों को कितना एरिया कवर करता है ये? 10.68% ऑफ मध्य प्रदेश एरिया, कौन कवर कर रहा है इतना? सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। क्लियर। अब यहां पे इस वाले पोर्शन के अंदर रेनफॉल कितनी है? लेस देन 75 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेनफॉल 75 सेंटीमीटर। हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भिंड डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल। क्लियर। भिंड डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स लोवेस्ट रेनफॉल। कितना रेनफॉल रिसीव कर रहा है? तो 55 सेंटीमीटर। यहीं पर है कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपकी? भिंड। और भिंड में 55 सेंटीमीटर। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो गोहद, गोवा मत लिख लेना कहीं। कौन सी जगह है? गोहद। क्लियर। तो गोहद जो है वहां पर रेनफॉल सबसे कम हो रहा है। कितना हो रहा है आपका? 55 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसके बाद में लिखो, अब यहां पर नेक्स्ट लिखो, इट हैज समझ गए सभी लोग? श्योपुर ग्वालियर गुना नीमच, श्योपुर ग्वालियर गुना नीमच एंड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, एंड मंदसौर और नीमच, मंदसौर नीमच। क्लियर हो गया? क्लियर। अब इस वाले पोर्शन में अपन ने क्या देखा कि यहां पर सॉइल कौन सी है? एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल आएगी? एलुवियल सॉइल। तो यहां पे सॉइल लिख लो भाई। नेक्स्ट इसके बाद में सॉइल, कौन सी सॉइल आएगी? एलुवियल सॉइल। क्लियर। एलुवियल सॉइल।
समझ में आ रहा है सिस्टम आपको किस टाइप से लिखना है। यहां पर अगर आपको जैसे सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए ना मेंस में, तो यही सारा डेटा वहां पर मेंशन करना है आंसर राइटिंग में, ठीक है। और प्री में यहां से उठा के वो फैक्ट पूछ लेगा। किसे पूछ लेगा कि एमपी में मिनिमम रेनफॉल कहां पे होता है, तो क्या बता दोगे आप, विंड में। एमपी में कौन सा प्लेट्यू है जहां पर सबसे कम रेनफॉल होता है, तो क्या बता दोगे, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू वाला पोर्शन है। क्लियर। फिर नेक्स्ट इसके बाद में लिखो, यहां पे क्या लिख रहे हो आप लोग, अब सॉइल लिख लिया। सॉइल के बाद में लिखो क्रॉप्स, क्रॉप्स या एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। वीट, वीट भी होता है यहां पे। सेकेंड नंबर पे मस्टर्ड, मस्टर्ड हो गया क्लियर। वीट और सेकेंड क्या है, मस्टर्ड, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे कंडीशन क्या है कि इस वाले पोर्शन से यहां से इंदौर के महू से निकल रही है कौन सी रिवर, चंबल, और चंबल रिवर यहां से नॉर्थ में जा रही है, ठीक है। तो इस वाले जगह पे यहां पर सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में जब ये जाती है तो एमपी और राजस्थान के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। कौन सी रिवर बनाती है, चंबल। तो यहां पर ये जो चंबल रिवर है, कौन सी रिवर है, चंबल। तो चंबल रिवर यहां पे मालवा प्लेट्यू में भी आएगी और चंबल रिवर यहां पर सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में भी आएगी। क्लियर। सेकेंड नंबर पे यहां पर आपको एमपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, इंदौर के पास में देवास। और देवास जो डिस्ट्रिक्ट है, उस देवास डिस्ट्रिक्ट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम क्या है, काली सिंध, जो यहां पे बाराकोटा राजस्थान के अंदर जाके किसमें मिलती है, चंबल से। तो यहां पर तो ये वाली जो मालवा प्लेट्यू में भी अपन ने काली सिंध लिखी और यहां पर भी आ जाएगी कौन सी आपकी, काली सिंध। क्लियर है। तो यहां पे नेक्स्ट लिखो रिवर्स। रिवर्स में फर्स्ट नंबर पे किसका नेम आएगा, चंबल। सेकेंड नंबर पे रिवर्स में काली सिंध, ठीक है। थर्ड नंबर पे लिखो पार्वती। अब देखो पार्वती रिवर जो है उसका ओरिजिन कहां से होता है, तो पार्वती रिवर निकलती है सीहोर से। सीहोर आष्टा, भोपाल जाते हो जब आष्टा आता है ना बीच में, तो वो आष्टा के वहां से निकलती है कौन सी, पार्वती रिवर। तो मालवा प्लेट्यू से निकलने के बाद में ये रिवर जो यहां पर एमपी के अंदर इस वाले पोर्शन में डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है, श्योपुर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, श्योपुर। देखो यहां पे भिंड है इस साइड, यहां पर श्योपुर है, बीच में आ गया मुरैना, बीच में क्या आ गया, और मुरैना से नीचे ग्वालियर, और ग्वालियर से नीचे शिवपुरी। इस साइड गए तो गुना, ठीक है। और यहां पर मंदसौर और नीमच। समझ में आ रहा है सिस्टम। तो ऐसे सिंपल तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो इस वाले पोर्शन के अंदर यहां पर क्या जगह आ रही है आपकी, कौन सी, पार्वती रिवर। तो थर्ड नंबर पे रिवर का नेम लिखो पार्वती। हो गया क्लियर। तो रिवर भी समझ में आ गई आपको कि कौन सी रिवर आ रही है इस वाले पोर्शन के अंदर, पार्वती रिवर आ रही है। क्लियर। कोई डाउट इतने में नहीं। अब इस वाले पोर्शन के अंदर यहां पर ट्राइब्स कौन सी रहती है, भाई यहां पर ट्राइब्स भी लिखना है अपने को। तो ट्राइब्स में आप लोगों को बताना है कि इस वाले पोर्शन के अंदर एमपी की एक इंपॉर्टेंट टाइप है। 2 मिनट सुन लो पहले मुझे, फिर नोट करना। ट्राइब्स में सिस्टम क्या है कि एमपी के अंदर मालवा वाले प्लेट्यू के अंदर भील और भिलाला ट्राइब्स हैं। कौन सी है, भील और भिलाला। भील की ही सब ट्राइब है जिसका नाम क्या है, भिलाला। भिलाला नाम आप लोगों ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप का नाम सुना है कि नहीं।